श्री प्रहलाद जी ने परम पुरुषार्थ को प्रकाशित करते हुए दैत्य बालकों से सार स्वरूप यही बात कही कि राम विमुख सुख सुपने हूं नाही। जीव के सच्चे सुख का विधान केवल केवल और केवल विशुद्ध भगवत भजन से ही संभव है। भगवत भजन से भी नहीं, भगवत भजन से ही। ये जो जड़ चेतन की ग्रंथि है, ये केवल 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 भगवत भजन से ही छूटती है। वैसे तो इस विषय में बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अगली पंक्ति में भगवान क्या कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। मामेव, मेरी ही। जब एव कहा जाता है अर्थात अन्य कोई विकल्प नहीं है, एक यही मार्ग है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। और जब भगवान की बात आए तो भगवान एक बात और भी अपने मुख से कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। तो आगे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः, सदाप्नोति हया दुःखमनीहायाः सुखावृतः। सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः, सदाप्नोति हया दुःखम अनीहायाः सुखावृतः। बड़ी अद्भुत बात प्रहलाद जी यहाँ कह रहे हैं कि कर्म में प्रवृत्त होने के केवल दो ही उद्देश्य होते हैं। कोई भी कर्म आप हम करते हैं तो उसके केवल दो ही उद्देश्य हैं। कर्म में प्रवृत्त होने के, कर्म करने के दो ही उद्देश्य हैं। कोई बता सकता है कौन से? हाँ, वाह। दुख से छूटना, सुख की प्राप्ति। किसी भी प्रकार का कर्म हो, कोई भी करता हो, कहीं भी करता हो, दो ही उद्देश्य है, दुख से छूटना और सुख की प्राप्ति। लेकिन श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि पहले कामना न होने के कारण जो सदा सुख में निमग्न रहता था, उसे ही कामना होने के कारण सदा दुख भोगना पड़ता है, बार बार दुख भोगना पड़ता है। यहां श्री प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य है कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निहिकाम। पूर्व के श्लोक में यही तो कहा कि कर्म में प्रवृत्त होता है सुख पाने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने दो बातें कही। एक तो विपरीत परिणाम प्राप्त करता है, अर्थात सुख के स्थान पर दुख पाता है, और कहा निस्संदेह प्राप्त करता है। ऐसा ही होता है, इसके अतिरिक्त और कोई परिणाम आ ही नहीं सकता। जब बुद्ध जन कोई अनुभव की बात कहे ना, तो यह समझना चाहिए भाई बहुत कुछ उन्होंने थोड़े से शब्दों में कह दिया। जैसे महादेव ने कहा ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। माने बहुत सारे ग्रंथों का सार महादेव ने एक ही पंक्ति में कह दिया। ऐसे जब श्री काकभुसुंडी जी ने कहा, निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, निज अनुभव
तभी कल आपसे मैंने कहा था, श्री प्रहलाद जी के द्वारा दैत्य बालकों को दिया गया ये उपदेश अपने आप में परिपूर्ण है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो उसी क्षण विमल ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाए। ज्ञान अर्थात कुछ और जानने की आवश्यकता न रहे। जितना जानना चाहिए, जितना जानने से अपनी कार्य सिद्धि हो जाएगी, उतना यहां से इस प्रसंग से जाना जा सकता है। हाँ, पर प्रहलाद जी ने कहा अगर कोई श्रद्धा हृदय में धारण करके फिर इस उपदेश अमृत का पान करे तो। आगे और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, कामान कामयते काम्यैर्यदर्थमिह पूरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, संसार में व्यवहार में आपके सबसे निकट कौन रहता है? संसार व्यवहार में आपके सबसे निकट कौन रहता है? मन और संकल्प। और कोई बताओ, सोचो। संसार व्यवहार में आपके सबसे निकट कौन है? कौन रहता है? मन, संकल्प, कर्म, विचार। बाहर वाले भी उत्तर दे सकते हैं। चलो मैं ही बताता हूं। अगर अपना सही परिचय ज्ञात हो, अगर कोई अपने स्वरूप को जानता हो, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर है हमारे सबसे निकट रहता है हमारा शरीर। पर अगर स्वयं को शरीर मानो तो फिर ये सब उत्तर है जो आप सबने दिए, मन, विचार, संकल्प, कर्म। 2 दिन पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी। यहीं से पता चलता है, यहीं से आपकी साधना का पता चलता है, यहीं से आध्यात्मिक उन्नति का पता चलता है। जैसे ही किसी ने पूछा आप कौन, सबसे प्रथम बात आपके भीतर क्या आई? कौन है आप? स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं? कौन है, क्या है? ये प्रसंग सुनाया था ना मैंने आपको। यही तो शिक्षा पूर्ण हुई। भगवान शंकराचार्य द्वार खटखटाया, गुरु ने कहा कौन? बाहर से उत्तर दिया, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जो बात यहां कही जा रही है और मुझे आपसे कहनी है, उसके लिए पहले यह प्रश्न पूछना आवश्यक था। अब यहां से पता चलता है कि जो कार्य हमको सबसे पहला करने के लिए दिया गया आचार्यों के द्वारा, अभी वही कार्य नहीं किया। प्रथम ही भावुक भाव विचार। श्री नागरीदास जी महाराज जब अपनी वाणी का गान करते हैं, पहली बात क्या कहते हैं कि जब लग सहज न बदलई, फुरे न जहां तहां भाव, पंथ पावनो कठिन है, कीजे कहा बना। जब लग सहज न बदलई, माने जब तक स्वभाव ना बदल जाए। अभी क्या है? अभी प्रथम परिचय हमारा क्या है? स्त्री है, पुरुष है, अमुक कुल से हैं, अमुक जाति से हैं, अमुक वर्ण से हैं, अमुक कार्य करते हैं। अभी तो यही सब हमारा परिचय है ना। ये सब लेकर तो इस मार्ग पर एक पग रखा ही नहीं जा सकता। इसीलिए आचार्यों ने कहा प्रथम ही भावुक भाव विचारे। कौन है आप?
और यदि अपने स्वरूप का बोध हो, चलो अपने स्वरूप में स्थिति ना हो, लेकिन अपने स्वरूप का बोध मात्र भी हो, सत्संग की कृपा से इतना भी विवेक जगा हो, इस बात पर यदि कभी विचार किया हो, फिर तो उत्तर होगा भाई मेरे सबसे निकट है मेरा शरीर। और अगर स्वयं को शरीर मानो तो फिर ये सब उत्तर हैं जो आप सब लोगों ने दिए। यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं कि सकाम कर्म के द्वारा मनुष्य जो सुख भोग प्राप्त करता है, इस शरीर के लिए वो जितने सुख भोग प्राप्त करता है, विचार ही नहीं करता, अरे शरीर अपना थोड़ी है, तो पराया है। यहां तो लिखा है सियार कुत्तों का भोजन है, कभी मिलता है कभी बिछड़ता है। जब सबसे निकट रहने वाले शरीर की ये दशा है, फिर माता पिता पत्नी पुत्र ये तो और दूर हैं और दूर हैं और दूर हैं, जो सबसे निकट है, अरे वही साथ नहीं रहता है, वही अनित्य है, वही क्षणभंगुर है। अपना जो शरीर है वही अनित्य है, वही क्षणभंगुर है, उसी के लिए किया गया ये सारा का सारा पुरुषार्थ अंत में नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। और कहा फिर इससे अलग रहने वाले, अर्थात इस शरीर से अलग रहने वाले पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज खजाना हाथी घोड़े नौकर चाकर, ये सब क्या है? फिर इनके लिए अगर कुछ करे तो वो तो नितांत मूर्खता है। कल यही मैं आपसे कह रहा था, कभी भूल से भी अपने मन में इस भ्रम को स्थान ना देना, आपको किसी को देकर जाना है, आपको किसी को देना होता है ना। व्यक्ति सोचता है भाई अपनी संतान के लिए इतना करके जाऊं, इतना करके जाऊं। अरे हमारे बड़े लोग तो सदा से कह रहे हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। और फिर सत्य यही है, आपके घर में जो भी जीवात्मा आई है वो पूर्व के किसी प्रारब्ध वशात, पूर्व के किसी ऋण के कारण पुत्र पुत्री बनकर आई है, आप माता पिता हुए हैं। लेकिन वो जीवात्मा अपनी यात्रा पर है, उसका सुख दुख उसके साथ है। हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए? हम किसी के लिए हृदय में सद्भाव रखकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रयास तो करो, प्रार्थना सबके लिए करो, सबके लिए ना कर सको तो चलो जिनको अपना मानते हो उनके लिए करो, पर कर केवल प्रार्थना ही सकते हो। इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते, इससे अधिक हमारी करने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म का जो सिद्धांत है वो सबके लिए है, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो भी हमारा संबंधी है, जो भी इस जन्म में हमारा संबंधी हुआ है, जिसको भी हम अपना मानते हैं, अज्ञान वशात अपना मानते हैं, मोह वशात अपना मानते हैं, पर यह बात सदा स्मरण रखना, कर नहीं सकते भाई कुछ, तो उसका प्रारब्ध उसके साथ में है। एक ही कार्य कर सकते हैं, हृदय में निष्काम भाव रखकर, हृदय में हित का भाव रखकर उसके मंगल के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, प्रार्थना फलीभूत होती है, प्रार्थना सुफलदायी है, प्रार्थना का परिणाम आते देखा जाता है। इसके अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो सब मोह का अंधेरा है, और जैसे अंधेरे में व्यक्ति हाथ पैर मारे, कभी ठीक पड़ जाता है कभी नहीं पड़ता, पर अंधेरे में चलने वाला अंत में गिरता ही है। एक बात बिल्कुल निश्चित है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज हो सके तो समझनी चाहिए। हमारे सबसे निकट क्या है? हमारा शरीर है। इस बात का पुनः पुनः विचार करोगे, इस बात का, इस विचार का पुनः पुनः अभ्यास करोगे तो स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर पाओगे। और पहला काम यही है, प्रथम ही भावुक भाव विचारे, भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। मार्ग कोई भी हो, विधि तो यही है। कई बार आपसे मैंने निवेदन किया, जब तक देहाध्यास है, तब जब तक ये अहमता ममता बनी है, तब तक कैसा भजन है भाई? तब तक किसका भजन है? आप अपने आप को मान ही शरीर रहे हो। शरीर किसका भजन करता है? कर सकता है। शरीर तो अपने सुख का भजन करेगा। शरीर किसका भजन करेगा? अपने सुख का भजन करेगा। आत्मा अपने सुख का भजन करती है। अपने सहज स्वरूप का बोध हो सत्संग की कृपा से, अपने सहज स्वरूप का ज्ञान हो, आप स्वयं को आत्मा मानो तो परमात्मा का भजन होगा। स्वयं को शरीर मानो तो फिर विषय का ही चिंतन होगा, विषय का ही भजन होगा, संसार का ही भजन होगा। इसीलिए संत कह रहे हैं,
भजन भजन सब कोई कहे, पे कठिन तासु की रीत। कल आपसे यही तो कह रहा था कि जो करना चाहिए वो तो सब कर रहे हैं, थोड़ा घना सब कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो भी साथ साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, या कभी कभी ना चाहते हुए भी वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा, अरे भाई एक बार विचार करो, अपना शरीर ही अपना नहीं है, किसको अपना कह रहे हो, किसको अपना मान रहे हो, किस अपने के लिए ये सकाम कर्म करते चले जा रहे हो, किन अपनों के लिए ये व्यर्थ का बोझ अपने सिर बढ़ाते चले जा रहे हो? आप कहते हो अपनों के लिए कर रहे हैं, यहां प्रहलाद जी ने कहा अपना तो शरीर भी नहीं है। और यहां तो स्पष्ट कहा गया है, अरे यही पराया है, और कहा स्यार कुत्तों का भोजन है, और फिर कभी मिलता है कभी बिछड़ जाता है। आपके साथ तो ये नहीं रहता, आप अपने साथ अपना शरीर नहीं रहता। अच्छा मैं कहता हूं ये तो बड़ी ऊंची बात है। इससे थोड़ी नीची बात भी हम अगर समझने का प्रयास करें, आपका शरीर आपकी बात मानता है, आपके नियंत्रण में है, आपकी बात मानता है, आपका कहा सुनता है? नहीं सुनता है। जो आपकी बातें ही नहीं मानता है, आपका कहा सुनता नहीं है, आपके नियंत्रण में ही नहीं है, उसको कैसे अपना कह सकते हो? सोचकर बताओ, उसको कैसे अपना कह सकते हो? आपकी बात सुनता नहीं, आप कहते हो भाई बाल सफेद नहीं होना चाहिए, हो ही जाता है, झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, पड़ ही जाती हैं, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए तो आ ही रहा है, हम सदा स्वस्थ रहे, ऐसा कहने से तो कुछ होता नहीं, समय पर रोग आता ही है। आपके नियंत्रण में क्या है? आपका अपना शरीर नहीं है। ये सब बातें महापुरुषों ने ये शरीर संसार से जो ममता है उसका बंधन तोड़ने के लिए कही है। और सच्ची बात भी यही है। थोड़ा सा बैठकर विचार करो, इस शरीर को पालने पोसने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। इस शरीर को लाड़ लड़ाने के लिए, इसको दुलराने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। शरीर से संबंधित सुख पाने के लिए कितने पाप करता है, छल कपट करता है। अरे इस अंधकार के गर्त में गिर जाता है। क्या ये अपना है? अपना है तो भाई फिर हमारी बात सुननी चाहिए, हमारी बात माननी चाहिए, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, हमको सुख देना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कहा कि जो सामने खड़े हैं सब अपने हैं, श्री कृष्ण ने कहा अरे अपने हैं तो फिर सामने क्यों खड़े हैं, ये तो अपने साथ होने चाहिए। पर ये बात समझ कब आती है? जब गुरु कृपा से ये समझ आ जाए मैं कौन हूं, कौन हूं मैं। वास्तविक यात्रा यहीं से आरंभ होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं। इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यही है गांठ। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। वेदांतवादी इसी प्रकार विचार करते हैं। वहां तो कोई और कार्य है नहीं, भगवान की पूजा अर्चना तो वहां है नहीं, हो तो बैठे बैठे आत्मचिंतन करना है। लेकिन मैं देखता हूं कि पूर्व पक्ष तो इससे सिद्ध हो जाता है। ये जो आत्मचिंतन है ये बड़ी समर्थ प्रक्रिया है। साधना का पूर्व पक्ष इससे सिद्ध होता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहां इसको बिल्कुल अस्वीकार किया गया है, इसकी स्वीकृति है। तभी कहा प्रथम ही भावुक भाव विचारे, पहले अपने स्वरूप का विचार करे। सबसे पहला कार्य ही यही है। ना तो स्त्री जाएगी वहां उस निकुंज देश में, उस रस देश में, उस नित्य देश में, उस सूक्ष्म देश में, ना तो कोई स्त्री जाएगी, ना पुरुष जाएगा, ना जाति कुल वर्ण वहां पर जाएगा। वहां तो भाव देह जाएगा ना, वो जो गुरु ने भाव प्रदान किया है वहां तो वही जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है? आ रही है ना? हाँ, क्योंकि भाई बड़ा पेचीदा विषय है, पर इसको छोड़कर आगे भी नहीं बढ़ सकते क्योंकि अगली बात इससे संबंधित कही गई है।
कामान् कामयते काम्यैर् यदर्थमिह पूरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपैति च। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं विचार करना चाहिए। तुम कहते हो अपनों के लिए ये करना पड़ता है, अपनों के लिए वो करना पड़ता है, अपनों के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रहलाद जी यहीं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह रहे हैं अपना है कौन? जो तुम्हारे सबसे निकट है, जो तुम्हारे सदा साथ है, जो तुम्हारा सदा का संगी है, वही शरीर ही तुम्हारा अपना नहीं है, वही तुम्हारा हितैषी नहीं है। यहां तो सुधर्म बोधनीकार कहते हैं बड़ो कुसंग शरीर निज जा में भरे विकार। इस शरीर को पालने पोसने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, और उसके बाद भी सब कुछ कर देने के बाद भी सारे संसार की उत्तम से उत्तम वस्तुएं इसको खिला दो, सारे संसार की उत्तम से उत्तम सुख साधन सुविधाएं इसको दे दो, पर ये रोगी भी होगा, जर्जर भी होगा, एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। विचार करो वो सब जो किया वो व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, जो किया इसके लिए कि भाई ये स्वस्थ रहे सुरक्षित रहे, ना स्वस्थ रहा ना सुरक्षित रहा, तो फिर जो भी किया व्यर्थ गया कि नहीं गया? वो समय ऊर्जा शक्ति व्यर्थ हुई कि नहीं हुई? यही बात पूर्व के प्रसंग में कही गई। इस सब के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ तो केवल हरि के भजन के लिए करना है, सत्संग सेवा सुमिरन के लिए पुरुषार्थ करना है। तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जितना शरीर के सुख का विचार करोगे उतनी ये ग्रंथि और गाढ़ी और गाढ़ी और गाढ़ी होती चली जाएगी। शरीर को तो समय पर रोगी भी होना है, शरीर को समय पर जर्जर भी होना है, इसको तो समय पर गिर जाना है, मर जाना है, मिट जाना है। लेकिन इसको पालने पोसने के लिए, इसको दुलराने के लिए वो जो सब किया, उससे दुष्परिणाम क्या हुआ? वो शरीर के प्रति जो अहम भाव है, वो जो देहासक्ति है, होना तो ये चाहिए था कि वो देहासक्ति धीरे धीरे समाप्त हो। जो देहासक्ति है वो और दृढ़ हो गई, वो गांठ और गहरी हो गई, और सूक्ष्म हो गई वो ग्रंथि। एक स्थूल ग्रंथि होती है, झट से आपने खोल दी, पर एक बड़ा महीन सा धागा हो उसमें गांठ पड़ जाए तो नहीं खुलती है ना, वो सूक्ष्म ग्रंथि है। ऐसे ही जितना इसका विचार करोगे ग्रंथि और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होती चली जाएगी। इसलिए जिन महापुरुषों ने वस्तुतः भजन किया, जिन महापुरुषों ने वस्तुतः साधन किया, उन्होंने एक संतुलन साधा है अपने जीवन में। उन्होंने एक संतुलन साधा, उससे कम भी नहीं, उससे अधिक भी नहीं। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जीवन, एक बार मधुकरी करने के लिए जाते थे। वो कहते थे एक बार हम खूब छक्के पाए लें, बस उसके बाद उनकी कुटिया पे आप माने एक मुट्ठी चना भी नहीं रहता था। नई अवस्था के कुछ बड़भागी जन जब उनकी सेवा में आए, अब भाई उनको भूख लग जाती थी, स्वाभाविक है, युवा शरीर था उनका, उनको भूख लग जाती थी। लेकिन पंडित जी के यहाँ का नियम ऐसा, एक बार मधुकरी करके आ गए, फिर उसके बाद उस ओर जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। चलो हम ऐसा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन नियमित संतुलित जीवन तो हो सकता है। ये प्रयास करें तो ये तो अवश्य हो सकता है। आपको मैं एक और बड़ा वैज्ञानिक कारण कहता हूं। ये जाने कहां से ये विचारधारा आई कि स्मॉल मील्स थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। अरे ये तो उसके लिए होता है जिसकी जठराग्नि मंद पड़ी हो, जो भीतर से अस्वस्थ हो। सबके लिए ये बात ठीक थोड़ी है, क्योंकि जैसे ही आप चबाना शुरू करते हैं ना कुछ भी,
शरीर इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है ये सारा सिस्टम, जैसे ही आप चबाना शुरू करते हैं वैसे ही भीतर आपकी पाचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब वो जो जीवनी शक्ति है वो पचाने में लग जाती है। अब दिन में अगर कोई आदमी, डॉक्टर कहते हैं 5 मील्स अ डे, अब दिन में आदमी कोई 5 बार अगर खा रहा है, 5 बार अगर खा रहा है, तो दिन भर जो उसकी जीवनी शक्ति है वो तो केवल भोजन ही पचाने में लगी रहेगी और कोई कार्य उसके द्वारा होगा ही नहीं। वस्तुतः ये सारी विचारधाराएं कहां से आई? जहां पर शरीर से आगे की कोई बात है ही नहीं, जहां शरीर का सुख ही सब कुछ है, जहां शरीर ही अंतिम उपलब्धि है, शरीर का सुख ही सब कुछ है, शरीर का सुख भोग साधन यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वहां से ये सब विचारधाराएं आई है। हमारे यहाँ तो बड़े लोग पुराने समय से कहते थे, अरे 2 वक्त का भोजन, 2 समय का भोजन, 2 ही समय भोजन किया जाता था। कभी कभी सोचता हूं कि तो पशुओं से भी गया बीता मनुष्य हो गया। पशु भी दिन भर नहीं चरता है, खाता है। पशु का भी अगर पेट भरा हो ना, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, वो सोर देखेगा भी नहीं। हम लोग तो आते जाते, उठते बैठते, कुछ लोगों को तो मैंने देखा वो दिन भर मुंह चलता ही रहता है। यहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया, वहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया। एक तो ये कितनी भारी असुचिता है। भजन साधन करने वाला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसको भजन करना है उसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कहीं से भी आए मुख में डाला, कहीं से भी आए वो मुख में डाला। फिर हमारे यहां तो भाई प्रसाद है, जो भी कहो प्रसाद है, प्रसाद है। हमने पूज्य पंडित जी के जीवन चरित्र में ये बात पढ़ी, मर्मस्पर्शी बात। कहीं से भी प्रसाद आता था। अब सब लोग जानते थे भाई कि वो और कुछ तो स्वीकार करते नहीं, तो प्रसाद ही लेकर लोग जाते थे। श्री बिहारी जी का प्रसाद, श्री जी का प्रसाद, श्री राधा रमन लाल का प्रसाद, जहां से कोई आता था प्रसाद ही लेकर आता था। ऊंचे आसन पर प्रसाद को विराजमान करते थे, प्रसाद की डलिया को दंडवत प्रणाम करते थे, प्रसाद का वंदन करते थे। एक अल्प सी मात्रा में प्रसाद लेकर उसको अपने अनुगतों को बांटते थे थोड़ा थोड़ा, और उंगली से जितना लगा रह जाता है स्वयं उतना ग्रहण करते थे, और उसके बाद जो प्रसाद ब्रजवासियों में वितरित करवा दिया करते। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करते थे। और प्रसाद में ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए, तभी वो प्रसाद है, तभी वो भीतर जाकर जो अपना कार्य है वो करेगा। हम तो चुन चुन कर, सामने डलिया आती है ना, हम चुन लेते भाई, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको अब पालेंगे, इसको बाद में पालेंगे। सही तो करते हैं। इसलिए बिल्कुल पड़े हैं, यही धाम में पड़े हैं, दिन रात प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हमारे भीतर का विषाद कहीं नहीं जा रहा है। वो तो ज्यों का त्यों है। क्योंकि जिस रीति से जिस वस्तु का सेवन करना चाहिए उस रीति से उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना हो, लेकिन औषधि का सेवन करने की एक विधि वैद्य बताता है। इस समय लेना, इस वस्तु के साथ लेना, और इस औषधि को लेते लेते ये नहीं लेना। आयुर्वेदिक तो जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी श्रेष्ठ रसायन हैं, आप देखो उसके साथ पथ्य कुपथ्य लिखा होता है, इसके साथ ये खाना और ये नहीं खाना, इस समय इस औषधि को ग्रहण करना, तभी वो औषधि अपना कार्य करती है। तो मध्यम मार्ग होना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान ने यही कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ना तो बहुत अधिक हो ना कम हो। खाना और सोना भगवान ने कहा बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ऐसा वैराग्य चढ़ा है सत्संग सुन के, अब हमारी बात आज सुन कर गए, सोचा कल से एक ही समय खाएंगे। अब शरीर को उसका अभ्यास है नहीं, अब हाथ में माला है, शरीर भोजन का ही भजन करने में लगा है। तो ऐसा भी नहीं करना, देख लेना। हाँ, थोड़ा थोड़ा नियम संयम का अभ्यास जरूर आरंभ कर देना चाहिए। ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, क्योंकि दिन भर को खाना तो कहना ठीक नहीं है, ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इतनी बात मैं कई बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, ये सब बात साधक के लिए है।
कहत कबीर सुनो भाई साधो। सब बात साधक के लिए है, जिसको अपना जीवन साधना है उसके लिए ये बात है। नहीं तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वो सब ठीक ही है। अपनी समझ से प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वो ठीक ही करता है, वो सब ठीक ही है। और हमारा तो किसी को कोई आग्रह नहीं है, ये उपदेश भी नहीं है, तो चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन ये चर्चा साधक के काम की है, जिसको स्वयं को साधना है उसके लिए ये सब बात है। और उसके लिए ये सब बात अत्यंत आवश्यक है। कितना बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी बातें जीवन में लाती हैं, ये गुरुजनों की कृपा से मैं बड़े निकट से देख रहा हूं अपने जीवन में। छोटी छोटी बातें कितना व्यापक परिवर्तन आपके जीवन में ले आती, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, जिनको हम कोई महत्व नहीं देते, जिनको हम बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं समझते। हमको लगता है कि क्या है, तो साधारण सी बात है, कम खाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसका आध्यात्मिक उन्नति से क्या लेना देना। इसी का लेना देना है, इसी का लेना देना है। तो कहां थे हम? प्रहलाद जी ये कह रहे हैं, अरे जिनको अपना कहकर अपना मानकर ये सकाम कर्म किए चले जा रहे हो, ये कर्म का बोझ अपने सिर बढ़ाए चले जा रहे हो, एक बार विचार तो करो अपना कौन है। सदा संग सदा साथ रहने वाला शरीर भी अपना नहीं है, कोई और दूसरा कौन अपना होगा। प्रहलाद जी ने कहा पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति ये तो दूर हैं, अलग हैं, तुमसे न्यारे हैं। संग साथ रहने वाला अपना नहीं है, ये कहां से अपने हो जाएंगे। और फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा कि मैं तैरात्मनस्तुच्छैः सहदेहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थ संकाशैर् नित्यानंद महोदधे। और फिर प्रहलाद जी ने कहा जैसे ही शरीर नष्ट होता है, उसी के साथ साथ जिनको अपना माना, धन संपत्ति स्त्री पुत्र जिनको अपना माना, शरीर के नष्ट होते ही वो भी साथ ही नष्ट हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा जान तो पड़ते हैं ये सब पुरुषार्थ के समान, शास्त्रों में भी ऐसे अनेक अनेक वाक्य आपको मिल जाएंगे। इसलिए तो श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अंत तक जीव को भुलाने भरमाने वाले ही ये सब वाक्य प्राप्त होते हैं। अब पुरुषार्थ चतुष्टय की बात तो सब शास्त्रों में की गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अब प्रहलाद जी कह रहे हैं क्यों करना चाहिए, मोक्ष की हमको इच्छा नहीं है, क्योंकि मोक्ष से बड़ा सुख भगवान की भक्ति ये हमको प्राप्त हो गया है। और धर्म अर्थ काम के लिए प्रहलाद जी तो कह रहे हैं धर्म अर्थ काम के लिए प्रयास करने वाला मूर्ख है, वो तो अविवेकी है। पुरुषार्थ तो एक ही कार्य के लिए करना चाहिए, राम सिमर राम सिमर। मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए करिए सांस सांस सिमरे गोविंद। ये स्थिति प्राप्त करने के लिए मेहनत करो, आपकी मेहनत सफल होगी, आपकी मेहनत का सुंदर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नाम जप का अभ्यास जैसे जैसे सहज होता चला जाएगा, आप देखोगे ग्रंथि खुलती चली जा रही है। कैसा अनुभव होता है वो बताने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। नाम की कृपा से, भजन की कृपा से, सुमिरन की कृपा से कैसा अनुभव होता है ये बताने के लिए शब्द नहीं है, अनुभव रूपम। पर जैसे नाम निरंजन है ना, जैसे नाम निर्मल है, निष्कलुष है, निरंजन है, ऐसे ही नाम अपने जापक को बना देता है शुद्ध विमल पावन पवित्र। इसलिए शायद रैदास जी महाराज कहते इतनी प्रीति है उनके नाम में। आप सोचो जब भगवान के चरणों से वो मोहर प्रकट होने लगी ना,
तो उसको तो चिमटे से उठा के गंगा जी में डाले ही आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, भाई हमको ये सेवा नहीं करनी। उन्होंने कहा, अब सांचो ही कलयुग आयो, भगवान के चरणों से माया प्रकट हो रही है। जो चरण माया की निवृत्ति कराने वाले हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। इस दुस्तर माया से पार जाने के लिए जो चरण नौका हैं, उन्हीं चरणों से माया प्रकट हो रही है। बोली, भाई हमको ये सब नहीं करना। नाम तेरो आसनो मजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे। ऐसी प्रीति हो गई नाम में, यानी कुछ और उनको कम ही रुचता है। नाम, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नार, सतनाम 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 ऐसा नाम निरंजन होवे, 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 ऐसा नाम निरंजन होवे। जैसे एक बंद पड़े स्थान में एकाएक आकर कोई अनेक अनेक द्वार गवाक्ष खोल दे, कैसे प्रकाशित हो जाएगा ना वो स्थान। ऐसे ही धीरे धीरे नाम की कृपा से खुल जाते हैं सब द्वार। चिंतामणि हरि नाम है, सफल करे सब काम। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। यद्यपि अपनी ओर से मैं कुछ कम ही कहता हूं, मेरा प्रयास यही रहता है कि संतों गुरुजनों ने जो कहा है वही बात मैं आपसे कहूं, पर फिर भी कभी कभी साधक जीवन की कोई बात सहज में कह दी जाती है।
फिर बाद में मैं विचार करता हूं कि ये जो कहा ये सही ही था ना। फिर प्रभु कृपा करते हैं, किसी संत की वाणी में प्रमाण मिल जाता है। कई बार अनेक साधकों ने ऐसा प्रश्न किया कि गिनकर जपें कि बिना गिने जपें। आप हमेशा ही कहते हैं जपने का लक्ष्य रखिए, गिनती में मत पड़िए। मुझे सदा से यही ठीक लगता था कि हमारा लक्ष्य जपना होना चाहिए, सतत जपना है। अभी जयपुर में एक साधक ने पूछा कि गिनती से हमारा नियम बना रहता है। मैंने कहा भाई जपो, गिनती से जपो, बिना गिनती के जपो, माला के साथ जपो, बिना माला के जपो, बैठकर जपो, खड़े होकर जपो, बड़ी बात तो है जपना। हाँ, पर अपना भाव मैंने आपसे कहा, मुझे ये सही लगता है। अरे 2-3 दिन पहले ही मुझे बाबा का चरित्र में पढ़ रहा था, एक बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा कि जब हम एक निश्चित संख्या नियत कर लेते हैं ना, तय कर लेते हैं कि भाई इतना नाम जपना है, तो कह रहे कभी कभी मन केवल उस संख्या को पूरा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से नाम जपने लगता है कि भाई नियम पूरा होना चाहिए, क्योंकि मन तो ऐसा है, मन तो ऐसा ही है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे 10,000 बार नाम जपने के स्थान पर 10 बार जपो। अरे प्रभु का नाम है, प्रेम से जपो। तो पढ़ा तो मुझे बड़ा आनंद हुआ, संतोष होता है, क्या भाई यही मार्ग सही है, संतों ने तो यही मार्ग अपनाया है। प्रीति सहित जपिए, सेवक जी महाराज भी यही कह रहे हैं, प्रीति सहित यह नाम कहाई। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसे साधक देखे जिनका एक नियत संख्या में नित्य नाम जप करने का नियम है। महामंत्र भी करते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, ऐसे ऐसे। अब यहां पर भाई कोई ऐसा व्यापार तो हो नहीं रहा है कि इतना देना है, इतना लेना है। संख्या क्यों? एक अभ्यास करिए कि सांस सांस में स्मरण हो, भजन हो, कीर्तन हो, वृत्ति नाममय बने। ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा जपो, प्रेम से जपो, भाव से जपो, भावग्राही जनार्दन। सरस हृदय से जपिए। कहीं दौड़कर कहीं जाना पहुंचना थोड़ी है। एक ही बात सेवक जी महाराज ने कही थी, प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रेम प्रेम के साथ जपिए एक एक नाम। जैसे कोई बढ़िया स्वादिष्ट आपको बड़ी प्रिय लगने वाली वस्तु कैसे आनंद ले लेकर व्यक्ति खाता है। चाय के शौकीन होते हैं बहुत लोग, कैसे चाय पीते हैं, है ना, खूब देर आनंद लेते हुए, चटर पटर करते हुए चाय पीते हैं। ऐसे भोजन भी कुछ लोग ऐसे ही पाते हैं, खूब आनंद लेते हुए पाते हैं। इस प्रकार से नाम जप होना चाहिए। एक एक नाम जब आपकी जिह्वा उच्चारण करे, सरस हृदय से, भावपूर्ण हृदय से, भावना भावित हृदय से, कहीं कोई दौड़ नहीं लगी है। अब उस व्यक्ति ने पूछा कहीं हमारा नियम छूट ना जाए। अरे मैं कहता हूं यहां भी व्यक्ति आप ही करता तो बना है, और जब तक व्यक्ति आप करता बना है, जब तक उसका नियम है, तब तक तो एक ना एक दिन छूटेगा ही, टूटेगा ही। अरे आप प्रेम सहित नाम जपोगे, आप बिना कोई आग्रह लिए नाम भगवान की शरण में जाओगे। नाम कोई साधारण है, नाम कोई साधन है। अरे नाम नामी से बड़ा है। नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तदपि गर्वो हुई। आप प्रेम सहित नाम की शरण में जाओगे, आप एक दिन जपो, अगले दिन नाम प्रभु अपनी कृपा, अपने सहज अनुग्रह से आपको बिठाकर अपनी शरण में और आपसे भजन कराएंगे। पर क्या है ना, ये जन्मांतरीय अभ्यास है जीव का। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, ये छूटता नहीं। इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूं, इस गिनती के फेर में मत पड़ो। जपो जपो जपो, एक लक्ष्य रखो। लक्ष्य ये ना हो कि इतना जपना है,
लक्ष्य तो ये होना चाहिए सतत जपना है, सतत रटना है। एक ही आज्ञा है, उसी के पालन में, उसी के निर्वाह में अपने आप को हमको लगाना है, सतत जपना है, सतत रटना है। और वैसे कोई बंधन नहीं है भाई। फिर भी जिसको इस प्रकार गिनती से जपने में सुगमता हो वो इसी प्रकार जपे, खूब जपे, माला से, बिना माला से, कैसे भी। बड़ी बात तो यह नाम में लगना है। अभी 2-4 दिन पहले एक ने पूछा कि अजपा जाप तक तो हम पहुंच गए हैं। अभी 4 दिन पहले, जिस दिन मैंने कहा ना कि सब फालतू की बात पूछना बंद करो, उसी दिन की बात है। किसी ने कहा हम अजपा जाप तक तो पहुंच गए हैं, अब आगे बताइए क्या करना है। शाबाश। अजपा जाप तक पहुंचने के बाद भी अभी भीतर अंधेरा ही है। अभी पूछने जा रहे हैं क्या करना है। इसलिए कहते हैं राखो संतन पाछे। अपनी ओर से जरा सा भी अवसर आपने अपने मन को दिया, वो तो आपको जाने कहां ले जाएगा। जहां से लौट कर आना असंभव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो जाए। गुरु के मुख से जो श्रवण किया है ना, वही महावाक्य है। शिष्य यदि है तो अरे उस एक शब्द पर वो परम धन कमा लेगा, एक शब्द पर। और अगर शिष्य नहीं है तो जो गुरु हो ही विरंच सम, ब्रह्मा जैसे गुरु भी क्यों ना हो जाए। मूरख होई न चेत, मूरख हृदय न चेत, गुरु होई विरंच सम। फिर तो ब्रह्मा जी भी क्यों ना आ जाए। और शिष्य है तो एक शब्द पर कमाई कर लेगा। श्री उड़िया बाबा महाराज गंगा किनारे बैठे महामंत्र के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज भी जाकर बैठे। श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि महामंत्र जो है उसके विषय में कुछ चर्चा श्री बाबा महाराज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महामंत्र तारक मंत्र है। श्री पंडित जी महाराज ने भोले भाव से पूछा कि गोस्वामी जी ने तो राम नाम को तारक मंत्र कहा है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। गोस्वामी जी ने राम नाम को तारक मंत्र कहा है, आप कह रहे हैं महामंत्र तारक मंत्र है। बड़ी गंभीर दृष्टि से श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने पूज्य पंडित बाबा की ओर देखा, महामंत्र का 3 बार उच्चारण किया। उन्होंने कहा आप तो विज्ञ हैं, सुपठित हैं, क्या महामंत्र में राम नहीं है? यही उनकी दीक्षा थी। बस 3 बार गुरु के मुख से महामंत्र का श्रवण उन्होंने किया। उन्होंने पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज को अपना सदगुरु माना, इसी को अपनी दीक्षा माना और जीवन की अंतिम क्षण तक बस महामंत्र को ही रटते रहे। इसी से उनको सब प्राप्ति हुई। कोई और विशेष दीक्षा, कोई औपचारिक पद्धति से उनकी दीक्षा नहीं हुई, यही उनकी दीक्षा थी। और आप देखो पूज्य श्री पंडित बाबा परम वैष्णव, वैष्णवों के शिरोमणि श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो सन्यासी थे, उनसे उनकी दीक्षा हुई। श्रद्धा यदि है हृदय में, ये संप्रदाय, ये मत, ये विचार, ये सब बंधन नहीं होता है वहां पर। अगर भूमि तैयार है, बीज कोई भी डाले भाई, वो अंकुरित तो होगा ही होगा। अच्छा, पूज्य श्री पंडित जी महाराज का जन्मांतरीय अभ्यास था राम नाम जपने का। वो अपने श्रीमुख से कहा करते थे, हमको ये याद भी नहीं है कि हम कब से राम नाम जप रहे हैं। बालक सबसे पहला शब्द प्राय करके मां ही कहता है, बाबा भी बाद में कहता है, पहला शब्द बालक मां ही कहता है। पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने पहला शब्द राम कहा। छोटे थे, बहुत छोटी अवस्था के थे, तब भी शायद राम नाम के जप में ही लगे रहते थे। राम नाम में उनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी और कई जन्मों का अभ्यास था। श्री उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में उनकी निष्ठा हुई, उनके मुख से महामंत्र सुना। और पूज्य पंडित जी महाराज कहा करते थे कि राम नाम जपने में फिर भी हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ता था, पर जिस दिन से श्री गुरुदेव भगवान की कृपा हुई, हमको महामंत्र जपने में कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। यहां तक की स्थिति उनकी हुई
कि कभी कभी वो चाहते थे कि हम थोड़ा सो जाएं, लेकिन जब चलता रहता था और उसके कारण उनको निद्रा नहीं आती थी, माने तमोगुण पास नहीं आ पाता था। हाँ, एक बात वो अवश्य कहते थे, नाम तो नाम है, नाम में नामी विराजमान है, लेकिन एक सेब आप बाजार से लाए, आपने फल समझ के खा लिया, लेकिन वही एक सेब आपको किसी संत के द्वारा प्रसाद स्वरूप मिला तो उसको आप किसी और भाव से पाओगे। वो भीतर जाकर केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक पोषण भी आपको प्रदान करेगा, भावनात्मक पोषण भी प्रदान करेगा। ऐसे ही भगवान का नाम तो प्रत्यक्ष है, सबके लिए सुलभ है, उजागर है, लेकिन वही नाम जब गुरुमुख से श्रवण किया जाता है तब उसका परिणाम कुछ और होता है। इतना तो वो अवश्य कहते थे। तो ये सब बात मैंने आपको इसलिए कही कि भाई जब नाम प्राप्त हो गया है, किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, बस जपने में लगिए, रटने में लगिए। रट रसना दिन रैन। कितने वर्ष तक मैंने अपने कक्ष में श्री सेवक वाणी की ये 4 पंक्तियां पोस्टर के रूप में लगाकर रखी थी, नाम रटत आई सब सूही। सेवक जी महाराज कह रहे हैं भाई ये बात प्रमाणिक है, इसमें कोई संशय नहीं है। हम रटेंगे तो हमारे हृदय में भी उस नित्य धाम की वो शोभा, वो आनंद, वो सुख अवश्य प्रकट होगा। पर प्रीति सहित यह नाम कहाई, और ये तभी हो पाएगा जब हमारा पूर्ण ध्यान जो है वो नाम पर ही केंद्रित होगा, ना गिनती पर, माला कैसी चल रही है उल्टी सीधी कैसी, ना इस पर, केवल नाम पर प्यार से, प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, बड़ी ललित मधुर रीति से इस नाम का उच्चारण करना चाहिए। कोई ऐसे मशीन चलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई शाम तक इतना उत्पादन करना ही है। अपने आप को ऐसे कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं बनाना है, शाम तक इतना कर ही लेना है। अरे करिए, धीरे धीरे प्रयास ये होना चाहिए, धीरे धीरे नाम में हमारी प्रीति बढ़े, नाम जप में हमारी रुचि बढ़े। अच्छा, रुचि कब बढ़ेगी, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे घसीटते चले जाओगे माला तो कभी नाम में रुचि नहीं होगी। प्रेम से नाम जपोगे, भाव से नाम जपोगे, अरे तभी तो नाम अपना सार प्रकट करेगा ना। प्रेम प्रभु हैं, प्रेम से उनके निकट जाओगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। प्रेम से नाम प्रभु के पास जाओगे, प्रेम से नाम प्रभु की शरण ग्रहण करोगे, प्रेम से नाम जप करोगे, तभी तो नाम अपना वास्तविक रस रूप प्रकट करेंगे ना। कुछ छींटा मिलेगा, कुछ कण प्रसाद मिलेगा, तभी तो उसमें रुचि बढ़ेगी। कोई कार्य आपने करना शुरू किया, मान लो धन के लिए आपने कोई कार्य करना शुरू किया, अरे थोड़ा धन लाभ होगा तो उस कार्य में रुचि बढ़ेगी। अगर कोई लाभ हो ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे रुचि घटेगी। आपको लगेगा कि नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है, छोड़ो कोई और करते हैं। और मैंने कहा ना, मैंने देखे ऐसे लोग, उनका नियम है कि भाई शाम तक इतना नाम जप करना है, पर कैसे कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 ऐसे। तो मुझे ऐसे लगता है कि नाम मिला है, अब और तो कुछ मिलना नहीं है, और कुछ प्राप्त तो होना नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान की कृपा से गुरुमुख से आपको प्राप्त हो गई है। कितनी सुंदर रीति से सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। जैसे अपने श्री ठाकुर जी के स्वरूप को आप लाड़ लड़ाते हो ना, दुलराते हो। और मैं कई बार आपसे कहता हूं, वो जो भगवान का विग्रह है, वो जो भगवान का स्वरूप है, वो जो भगवान की मूर्त है, वो तो फिर हमसे थोड़ी दूर है। वो सदा संग सदा साथ नहीं रह सकती, लेकिन ये जो नाम मूर्ति है, ये तो गुरु ने कृपा करके हृदय मंदिर में विराजमान ही कर दी है। इनको लाड़ लड़ाइए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो। मेरी बात मानकर एक बार कुछ दिन ऐसे अभ्यास करके देखो। अपने मन से सब बात निकालकर, इतनी माला करना है, इतनी देर तक करना है, सब हटाकर कुछ क्षण बैठ के प्रेम से नाम उच्चारण करिए। आंखें मूंद के तार को छेड़ो,
अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। वो जो लौ लगती है, लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? हम कहते हैं लौ लग जाए। लौ शब्द का जो शुद्ध रूप है वो क्या है? लय। लय से लौ बना है। लौ शब्द जो है उसका शुद्ध रूप है लय, रिदम। नाम जब हो ना तो प्रयास होना चाहिए उसमें एक लय हो, उसी लय से आप नाम जपिए। और थोड़ा बहुत जो ये संगीत देवता की कृपा है मैं तो उसी का आधार लेकर आपसे कह रहा हूं। अब ये भैया यहां तबला बजा रहे हैं, ये 2-4 हाथ ऐसे ही मार दें, क्या होगा? शोर। हम कहेंगे बस भाई बंद करो। वही तबला है, वही इनका हाथ है। और ये लय से, एक निश्चित लय से जब आघात करेंगे, एक निश्चित लय को ध्यान में रखकर जब उस तबले पर आघात करेंगे तो क्या होगा? संगीत प्रकट होगा। कोई लय नहीं है तो क्या है? शोर है। लय से वही कार्य किया जाए तो संगीत है। तबले की थाप के साथ साथ गर्दन हिलने लगती है ना आपकी, नाचने लगता है व्यक्ति, गाने लगता है। क्यों? क्योंकि संगीत प्रकट हो रहा है। ऐसे ही आप चाहते हैं कि नाम का सुमधुर संगीत प्रकट हो, लौ लगे, तो फिर लय होनी चाहिए। नामनिष्ठ महात्माओं ने ये सब विधियां कही हैं। कैसे हो भजन, कैसे नाम में रुचि बढ़े, कैसे नाम में प्रीति बढ़े। इसलिए मैंने कहा कुछ दिन ऐसा अभ्यास करके देखो। इतनी माला करना, इतना जप करना, ये सब बात एक और रखकर जपना है। बस प्रेम से जपना है, भाव से जपना है। जब भजन में बैठो तो लक्ष्य ये हो कि प्रेम से जपें, भाव से जपें। अभी आपसे मैं यही निवेदन कर रहा था, ये जो नाम मूर्ति है और हमारे महाप्रभु जी ने तो जो नाम सेवा दी है ना, मुझे लगता है नाम की सर्वश्रेष्ठ सेवा तो यही है। प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। और एक बार ऐसा करके देखो। मुझे अपने जीवन में किंचित भी अगर अनुभव ना हो किसी विषय का तो मैं उसको यहां से नहीं कहता, क्योंकि वो अतिशयोक्ति होती है, वो प्रवंचना होती है, वाग विलास होता है। वो संतों की कृपा से ये जो थोड़ा प्रसाद मिला उससे बहुत भारी लाभ हुआ जीवन में। प्रेम सहित जपिए, एक लय के साथ नाम जपिए। और जब लय के साथ आप जपने लगेंगे तब आप देखेंगे कि सांसों की माला और अधिक सहयोगी है जब आप लय के साथ जपेंगे। साधारण ध्यान की विधि में भी जो लोग संध्या तर्पण आदि की विधि जानते हैं वो ये बात जानते होंगे। साधारण ध्यान के लिए भी पहले कहा जाता है कि इतने प्राणायाम करके अपनी श्वास को एक सुनिश्चित गति में लाकर फिर आगे की क्रिया करनी चाहिए। अब हमको उस ओर तो नहीं जाना है, पर हमको क्या करना है, हम इतना अवश्य करें, एक लय के साथ हम नाम जपें, नाम रटें, नाम गाएं। अरे वस्तुतः ये जो श्वासों की संपत्ति दी है प्रभु ने, दी तो इसी कार्य को ही करने के लिए है। कार्य तो एक यही करना है, यही तेरो काज है। जितनी बातें आज तक सुनी, नाम में रमण करना, वो अजपा की स्थिति तक पहुंचना, उसकी विधि यही है। तो आज के बाद जपने के लिए बैठना है, ये सोचकर नहीं बैठना इतनी माला करके उठना है, 5 माला जपेंगे, 7 माला, 10 माला। कुछ देर के लिए प्रेम से बैठकर नाम आश्रय लेते हैं, इस भाव से बैठो। मैं जप करने बैठ रहा हूं, मैं भजन करने बैठ रहा हूं, ऐसा ना कहो। चलो कुछ देर चल के नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठते हैं, कुछ क्षणों के लिए नाम आश्रय लेते हैं। संतों के मुख से हमने यही सुना, भगवान नाम आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए, नाम का आश्रय लीजिए, नाम की ओट में जाकर बैठिए, नाम प्रभु की शरण में जाकर बैठिए।
आप देखो भजन का आनंद आएगा। इस विधि भजन करोगे, भजन का रस प्राप्त होगा, रस प्राप्त होगा, रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है। जब रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ते बढ़ते निष्ठा हो जाती है। और श्री गीता जी में भगवान ने इसी अभ्यास को करने के लिए कहा है। भक्ति योग में तो यही अभ्यास है, वृथा श्वास मत खो, श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। अब फिर कबीर जी भी यही बात कह रहे हैं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कोई वस्तु गिननी हो, कोई वस्तु गिननी हो तो एक एक करके गिनी जाती है या मुट्ठी भर के गिनी जाती है? एक एक करके गिनी जाती है ना। कबीर जी क्या कह रहे हैं, गिन गिन गुरु को सौंप। संत अपनी वाणी में सब रहस्य की बात कह देते हैं। अब श्रद्धा से संत के पास जाकर बैठो तो संत उस रहस्य को खोल देते हैं। गिन गिन गुरु को सौंप। इस विधि भजन की बात संत कह रहे हैं। ऐसे करना चाहिए भजन, ऐसे रमना चाहिए नाम में। तभी सदा से आपको कहता आया हूं, सारी शक्ति नाम में ही लगानी है भाई। सब छोड़कर नाम में लगिए। और जब मैं कहता हूं सब छोड़कर, तो हां, सब छोड़कर नाम में लगिए। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार। जो चाहस उजियार। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा ये सब तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ रूप, शास्त्र आदि में भी ऐसे वाक्य मिलते हैं। तभी कहा शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। श्री नारद जी कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर से, अनेकानि च शास्त्रीणि स्वल्पायुर्विघ्न कोट्यः। थोड़ी सी आयु है, इतना सब कुछ लिखा पढ़ा यहां है। मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र, मुक्ति चाहते हो इस संसार से, इस संस्कृति से, तो इस सब की आवश्यकता नहीं है। कुरु गोविंद कीर्तनम, यानी भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण में नारद जी कह रहे हैं ये बात। सार की बात तो यही है। नारद जी बहुत यहां वहां जाते हैं। अब दक्ष प्रजापति का उनको श्राप है, ज्यादा देर एक स्थान पर रह नहीं सकते, यहां वहां जाते हैं। तो एक बार ऐसे अनेक अनेक प्रकार की चर्चाएं सुनते सुनते नारद जी के हृदय में भी विक्षेप उत्पन्न हो गया। तब श्री सनकादिक ने कहा नारद जी से, बोले आपके हृदय में शब्द विक्षेप उत्पन्न हो गया, बहुत सारी बातें सुन ली हैं आपने, क्या करें, कैसे इस विक्षेप से चित्त मुक्त हो? ऋषि सनकादिक ने कहा एक बार सब छोड़कर, और सब में सब आता है, सब छोड़कर श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री प्रहलाद जी ने कहा सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब आप ये सोचते हो कि हमको सुख के लिए, आनंद के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है। हम सुख आनंद किसी दूसरे में खोजते हैं, किसी दूसरे से खोजते हैं। श्री प्रहलाद जी ने कहा कि सत्संग की कृपा से विवेक हो जाए तो अपना आत्मस्वरूप ही आनंद का सिंधु है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा हरि रंग लागा री माई।
नाम रंग लागा, नाम रंग लागा मई राम रंग लागा, नाम रंग लागा मई राम रंग लागा। अब अगर अपने स्वरूप का बोध हो तब किसी की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर सब उत्तर आज आपने दिए ही, मन विचार संकल्प कर्म और जाने क्या क्या। आत्मबोध यदि हो तो फिर तो दूसरा विक्षेप है। यदि आत्मबोध हो फिर दूसरा विक्षेप है। फिर किसी का होना यही विक्षेप है। बोलना बतलाना ये तो है ही, किसी का होना यही विक्षेप है। इसलिए श्री नागरीदास जी महाराज अपने अष्टक में लिखते हैं। अच्छा, बड़ा गूढ़ बड़ा दुरूह अर्थ है उनके अष्टक का। अनेक महानुभावों ने प्रयास किया पर पूर्ण रूपेण उसका अर्थ प्रत्यक्ष हुआ नहीं। वो कहते हैं, भजन एकांत जिन मन समानी, ये अंतिम अवस्था है। ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि इन वस्तुओं की आवश्यकता ही क्या है, आत्मा स्वयं आनंद का ही स्वरूप है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं आपको कहूं, आप यदि भीतर से अप्रसन्न हो, दुखी हो, अप्रसन्न हो, बाहर की कोई वस्तु समाधान कर पाती है? कभी कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जब भीतर से ही दुखी हैं। क्षमा करना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस बात समझ में आ जाए। अब मान लो किसी का युवान पुत्र चला जाए, उसको सारे संसार की सुंदर बढ़िया वस्तु खाने की, पीने की, ओढ़ने की कोई लाकर दे दे, उसको सुख हो रहा है? नहीं हो रहा है। सुख कब होता है? किसी भी वस्तु से सुख कब होता है? जब भीतर से आपका वो जो आपका आत्म स्वरूप है वो जब अनुकूल होता है, तभी सुख की अनुभूति होती है। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सुख दुख की अनुभूति का कारण आप ही हो, बाहर की कोई वस्तु व्यक्ति है नहीं। इसीलिए श्री प्रहलाद जी ने कहा सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़े विपर्यय का कारण यही है। व्यक्ति सोचता है कि ये मिले वो मिले, ऐसा हो वैसा हो तो सुखी हो जाऊं। सुख स्वरूप तो वो आप ही है। सबकी गठड़ी लाल, भीखा भूखा कोई नहीं, गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरे कंगाल। ये कुछ दिन पहले की बात है, कोई ऐसे मिले, बहुत समय बाद उनका मिलना हुआ, तो कहने लगे आप कभी कभी हमको याद करते हो? मैंने कहा सच्ची बात सुनोगे? सुनो तो मैं बोलूं, झूठी तो मैं कहूंगा ही नहीं, झूठ क्यों बोलूं? हाँ हाँ सुनिए। मैंने कहा नहीं, हम तुमको याद क्यों करें, हम आपको याद क्यों करें? गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब आपको अपने भीतर सुखानुभूति होती है, इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं। जब आप किसी पर आश्रित नहीं है, आपको किसी से अपेक्षा नहीं है, आप किसी पर आश्रित नहीं है, इसी को तो कहते हैं स्वतंत्रता। और फ्रीडम क्या होती है? स्वतंत्रता का अर्थ और क्या है? निरपेक्षता ही स्वतंत्रता है। जब आपको कोई अपेक्षा नहीं है, आप किसी पर आश्रित नहीं है, आप अपने आप में पूर्ण अनुभव करते हैं, यही स्वतंत्रता है। इसी को महापुरुषों ने सर्वोपरि उपलब्धि कहा है। हाँ, पर कबीर एक बात अवश्य कह देते हैं, हंसा की गति हंसा जाने, कहा जाने को कागा। इसलिए अतुलित सामर्थ्य संपन्न महापुरुषों ने यहां चयन किया निरपेक्ष जीवन शैली का। किसी की कोई अपेक्षा न रहे भाई, किसी पर कोई आश्रय न रहे, हम किसी के आश्रित ना हो, सर्वथा निरपेक्ष, यही स्वतंत्रता है। इसी को श्री कबीर जी कह रहे हैं, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी,
और कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में, अपने आप में संतुष्ट। गोधन गज धन बाज धन और सकल धन धान, जब पावे संतोष धन सब धन दूरी समान। एक छोटा सा वाक्य मैंने एक अंग्रेजी की पुस्तक में बहुत बरस पहले पढ़ा का लव सेट्स यू फ्री। हालांकि उसके बाद बहुत बड़ा लेख लिखा था, उसमें मुझे कोई विशेष रुचि नहीं हुई, लेकिन जो शीर्षक था बड़ा आकर्षक था, कहता लव सेट्स यू फ्री। फिर मैंने विचार किया कि कैसा प्रेम, किसका प्रेम आपको स्वतंत्र करता है। फिर संतों की कृपा से ये बात समझ में आई, प्रभु से जो प्रेम है ना वो आपको सब ओर से स्वतंत्र कर देता है, मुक्त कर देता है। यं लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। निरूप्यतामिहि स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्वस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः। श्री प्रहलाद जी ने कहा भाइयों थोड़ा विचार तो करो, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत, यहां जन्म से मृत्यु पर्यंत नहीं कहा, कहा गर्भाधान से, जैसे जीव गर्भ में आता है गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में कर्म फल के अधीन होकर इस जीव क्लेश ही क्लेश तो भोगता है। उसका संसार में स्वार्थ है क्या? तभी गोस्वामी जी कहते हैं स्वार्थ साच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, स्वार्थ साच। आज थोड़ी हैवी डोज हो गई लगता है है ना? कभी कभी मैं भी सोचता हूं, पर क्या करें भाई, हम जिस शास्त्र के आश्रय में हैं, हमारे श्री रसिक पद रेणु जी महाराज ये बात कहा करते थे। अब उनके प्रवचन में मैंने सुना महाराज जी वो कहते थे जिस भी शास्त्र का आश्रय लेकर आप बैठे हैं ना, आपको उसकी सीमा में ही रहकर चर्चा करनी चाहिए, और जो बात ग्रंथकार ने कही है उसमें अपनी मनमानी बात मिलाए बिना उसको जो का त्यों कहना चाहिए। यही शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, यही शास्त्र का आदर है और यही न्याय है। ग्रंथकार ने जो कहा है उसमें आप अपना मनमाना कुछ मत मिलाइए, वही बात सादर जो की त्यों कहिए। चलो एक बार भगवान के नाम का उच्चारण कर लो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे
श्री प्रहलाद जी ने कहा इस सब के मूल में एक ही कारण है, अविवेक, और उस अविवेक की निवृत्ति संत महापुरुषों के समागम से ही संभव है। कहीं से भी बात आरंभ हो, आएगी यहीं। बेनु सतसंग विवेक न हो। अब जिसको ये बहुत भारी लग रहा होगा ना, माने कि उसके जीवन में भजन रूपी, जैसे गरिष्ठ वस्तु पचाने के लिए क्या चाहिए, तीव्र क्षुधा, जठराग्नि तीव्र होनी चाहिए। जठराग्नि तीव्र कैसे होती है? जब कोई व्यक्ति शरीर से परिश्रम करता है तभी खुलकर भूख लगती है। भजन की कृपा से सत्संग पचता है, सत्संग की कृपा से भजन बढ़ता है। आप भजन करोगे, परिश्रम करोगे, भजन की कृपा से क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी, विकार नष्ट होंगे। अब जब शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध भाव से जब ये शुद्ध वस्तु ग्रहण करोगे, फिर ये सुपाच्य लगेगी। अब एक व्यक्ति बिल्कुल हाथ पैर तो हिलाए नहीं और बढ़िया देसी घी से बने व्यंजन सुबह शाम तक खाए तो 4-5 दिन में बीमार पड़ जाएगा। वो उत्तम वस्तु उसके रोग का कारण बन जाएगी। तो भजन की कृपा से सत्संग पचता है। ये जो दिव्य ज्ञान है ये पचता है, रमता है, और सत्संग की कृपा से भजन बढ़ता है। ध्रुवदास जी ने कहा सिद्धांत विचार में, संग ते कृपा, कृपा ते संग, ये दो जुड़े, ये दोनों जुड़ी हैं बातें एक साथ। और सब कहने के बाद श्री प्रहलाद जी ने अंत में यही कहा, लेकिन ये सब विडंबना होती क्यों है? इसके मूल में एक कारण है अविवेक, और अविवेक की निवृत्ति तो केवल सत्संगति से ही संभव है। फिर उन्होंने कहा, तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानि हयात्मानं मनीहं हरिमीश्वरम्। इसलिए कहा निष्काम भाव से आत्मस्वरूप भगवान का भजन करना चाहिए। और फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा वस्तुतः धर्म, अर्थ, काम ये सब भगवान के ही आश्रित हैं। जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए, और माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। पर दुख क्या है, पीड़ा क्या है, अभाव क्या है? माया को सब कोई भजे, माधो भजे न को। मैं तो एक बात और भी कहता हूं, गुरु मिलने से भी बड़ी उपलब्धि है शिष्य बनना। शिष्य बनना ये बड़ी उपलब्धि है। आप में ग्रहण करने की क्षमता हो। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे, प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप। वृंदावन तो प्रकट है, जगमगा रहा है, कोई छुपा कर नहीं रखा गया है। जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। ये सब बात शिष्य ही हृदयंगम कर सकता है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। क्योंकि कभी कभी मैं विचार करता हूं ना, भाई ऐसी चर्चा हो रही है, उसका लाभ होना चाहिए, परिवर्तन दिखाई पड़े स्वयं में। क्योंकि कल आपसे कह रहा था ना कि कभी कभी चारों ओर दृष्टि पड़ती है, फिर लगता है कि क्या ये सब कहना सुनना आवश्यक है? क्योंकि जैसा परिवर्तन देखने में आना चाहिए वैसा तो नहीं आता है। फिर अपनी ही कई बात याद आ जाती है। प्रभु की ओर देखकर भजन होता है, ना अपनी ओर देखकर होता है, ना संसार की ओर देखकर होता है। प्रभु की ओर देखकर, प्रभु का स्वभाव देखकर भजन होता है। प्रभु की ओर देखकर, प्रभु का स्वरूप स्वभाव देखकर साधन में लगना चाहिए। अब इससे सुस्पष्ट रीति से और कौन कहेगा, क्या कहेगा, कैसे कहेगा? इस प्रसंग में श्री प्रहलाद जी ने सब कुछ कह दिया। एक प्रकार से
एक प्रकार से ये जड़ चेतन की ग्रंथि खोलने के लिए जो जो बात, जो जो विचार, जो जो चिंतन आवश्यक है, इस प्रसंग में श्री प्रहलाद जी ने सब कुछ कह दिया है, क्योंकि वो आचार्य हैं, नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के। लेकिन हमने ऐसे प्रसंग इससे पूर्व भी कितनी बार कहे, कितनी बार सुने। तो इतना तो मैं अवश्य कहता हुआ आगे बढ़ूंगा। पहले भी आपसे मैंने कहा था कि बिल्कुल डुबकी लगाने की इच्छा ना हो तो भी भाई इस घाट पर प्रभु की कृपा आपको लेकर आई है, आचमन तो जरूर करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। आप यहां पर आकर बैठते हो, आचमन जरूर करना, कर्ण प्रसाद तो अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए और प्राप्त होते ही ग्रहण करना चाहिए। फिर आगे श्री प्रहलाद जी ने कहा, देवता दैत्य मनुष्य यक्ष गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद्यथा वयम। जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, प्रहलाद जी कह रहे हैं, हमारे ही समान वो कल्याण का भाजन हो जाता है। अपने मुख से प्रहलाद जी कह रहे हैं, हमारे ही समान। ये कुछ ऐसा आनंद है कि भीतर समेटे सिमटता नहीं। सेवक जी महाराज भी कह उठे ना, आपुनो भाग आपुन कहत, अपने मुख से अपना सौभाग्य कह रहे हैं। संतों ने कहा है अपने मुख से अपना सौभाग्य, काल ब्याल सो बांची सांवरे रंग रांची, मन का संशय भागा हम तो बच गए साहिब कृपा से। सब संत कह रहे हैं अपना सौभाग्य। ये कुछ आनंद ऐसा है, विचित्र है, विलक्षण है, भीतर समाता नहीं। फिर संत गाते हैं, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे कोई भी हो, कल आपसे यही तो कह रहा था, संसार में किसी के यहां आपको जाना है ना, तो आपको उसकी रुचि चाहिए, उसकी स्वीकृति चाहिए, कभी कभी उसका निमंत्रण चाहिए, और आप खाली हाथ नहीं जा सकते, ये शिष्टाचार नहीं है। किसी के भी घर आप जाएं, कुछ तो लेकर जाते हैं ना, चाहे कुछ फल फूल ही लेकर जाओ, पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लोक रीति तो यही सिखाती है। लेकिन आपको भगवान के द्वार पर आना है तो आप बस आ जाइए ना, तो आपसे कोई ये पूछेगा कौन है, कहां से आए हैं और क्या लेकर आए हैं, आपका अधिकार क्या है, आपकी पात्रता क्या है, ये सब यहां नहीं पूछा जाएगा। आप एक बार आ जाइए। यहां श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, अरे कोई भी हो, योग्य हो अयोग्य हो, पात्र हो सत्पात्र हो कुपात्र हो, पर यदि भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है। अच्छा, यहां श्री प्रहलाद जी ने कहा सेवन करता है, और सेवा कैसे होती है, 2 चौपाइयां मैंने आपको स्मरण कराई थी, याद है? गाकर बताओ। राग रोष ईर्षा मद मोहा, सुपने हो जनी इनके बस हो, सुपने हो जनी इनके बस हो, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई, मन क्रम वचन करहु सेवका। राग रोष ईर्षा मद मोहु, सुपने हो जनी इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। यहां प्रहलाद जी करें, भजन मुकुंद चरणम, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है। और सेवा ऐसे होती है, राग रोष ईर्षा मद मोहु। ये इतना बुरा है, इतना बुरा है कि श्री सुमित्रा अम्बा को कहना पड़ा, सुपने हो जनी इनके बस हो। सपने में भी कभी ये विचार मन में ना आ जाए। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। सेवा तो अमोघ है भाई, मत संगस्तु दुर्लभो गम्यो अमोघश्च। सेवा तो अमोघ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सेवक होकर सेवा की, आपने शिष्य होकर गुरु का सेवन किया और आपके मन के विकार नष्ट नहीं हुए।
बहुत पहले कभी कहा था मैंने, अरे भोजन किया तो भूख मिट गई, जल पिया तो प्यास बुझ गई, गुरु चरणों का सेवन किया, भगवान का भजन किया और मन के विकार नष्ट नहीं हुए, ऐसा कैसे संभव है? साधारण सी वस्तु का भी अपना अपना कुछ प्रभाव होता है, भजन सेवा का प्रभाव नहीं होगा? हाँ, पर जैसा आज हमने चर्चा की ना, कितनी भी उत्तमोत्तम औषधि क्यों ना हो, लेकिन उस औषधि के सेवन की कुछ विधि होती है, उसके साथ पथ्य कुपथ्य का विचार होता है। उस विधि से, उस रीति से औषधि का सेवन हो, तब उसका वास्तविक फल प्राप्त होता है। इस विधि अगर कोई सेवा करे फिर तृप्तो भवति। इसीलिए शायद श्री गोस्वामी जी ने कहा होगा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। पर यह प्रसंग मुझे इसीलिए बहुत प्रिय है, श्री सुमित्रा अम्बा ने श्री लखनलाल जी से कहा, देखो तुमको श्री रघुनाथ जी अपने संग लिए जा रहे हैं। मां भीतर से बड़ी प्रसन्न है, किसी को यह अवसर नहीं मिला, यह सौभाग्य किसी को नहीं मिला। तुमको प्रभु अपने संग लेकर जा रहे हैं, तुम प्रभु के संग रहोगे, तुम प्रभु के साथ रहोगे, तो बेटा ये सेवा का धर्म तुमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अब सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करहूं सेवकाई। अब इस प्रकार सेवा करना। सबसे पहले कहा पीछे का ध्यान मत रखना, राग पीछे क्या हो रहा होगा इसकी चिंता मत करना, नहीं तो सेवा नहीं हो पाएगी। रोष, कभी कभी सेवा में ऐसा समय आएगा, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाएगी जब अपने सुख में बाधा पड़ने लगेगी। क्रोध तभी तो आता है ना जब अपने सुख में बाधा पड़ती है। उस समय धीरज धरना, उस समय धीरज मत छोड़ देना। ईर्षा, और सेवक आएंगे प्रभु के पास। हनुमान जी आए, हनुमान जी आए और कितना लाड श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को लड़ाया, तो प्रत्यक्ष है। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सुन कपितो ही उऋण में नाही। अनेक अनेक प्रसंग उपस्थित हुए जब श्री हनुमान जी के प्रति श्री रघुनाथ जी ने अपना पक्षपात प्रकट किया है, और सब सेवा में है। तो माता ने कहा, बेटा सावधान, ये विचार स्वप्न में अपने मन में ना आने देना। मद, तुम प्रभु के निकट हो, तुम संग हो, साथ हो, तो कहीं श्रेष्ठता का अभिमान भी तुम्हारे मन में ना आ जाए। यदि तुम संग हो, साथ हो, तो प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की करुणा है, उन्होंने तुम्हारा चयन किया है। और मोहू, और अपने सौभाग्य को इतना मत मनाने लगना कि प्रभु ही भूल जाए, जैसे गोपियों ने किया या गोपियों के द्वारा हुआ। थोड़ी देर के लिए स्वयं के सौभाग्य का मद हुआ, श्री कृष्ण छिप गए। सकल प्रकार विकार विहाई, क्योंकि भाई यही वो कुछ बातें हैं जिससे एक साधक जूझता है। अच्छा, ये बड़ी सहजता से पीछा नहीं छोड़ देते। महाराज कह रहे हैं ना, पंच बिखादी एक गरीबा, राखौ राखण हारे, खेद करही और बहुत सतावही, आयो शरण तिहारे, कर कर हार्यो अनेक बहु भांति, छोड़त कतहु नाही, पर एक बात सुनिता की ओटा, साध संग मिट जाही। अभी कल रात को एक बालक कह रहा था मुझसे कि जब से ये 3 दिन से ये प्रसंग सुना है, तब से आत्मचिंतन हो रहा है, और तब से लगता है कि हाँ, ये सब तो हमारे भीतर है ही, ये सब भाव, ये सब विकार तो हमारे भीतर है ही, क्या करें? तो मैंने कहा, भाई इसकी औषधि तो संतों ने ही बताई है। एक बात सुनीता की ओटा, साध संग मिटी जाए। सत्संग ही इसकी एकमात्र औषधि है। अपना दोष दिखाई भी सत्संग की कृपा से देता है। दोष को मार्जन करने की जो रुचि है वो भी सत्संग की कृपा से प्राप्त होती है। चेष्टा करने के लिए जो बल सामर्थ्य चाहिए वो भी सत्संग ही प्रदान करता है। इसकी औषधि तो सत्संग ही है। जब है आऊं साधु संगत, कछुक मन ठहराए। और बड़ी देर तक यही होगा। सूरदास जी कह रहे हैं,
जो गयंद नहाए सरिता बहुरी वह सुभाए। बढ़िया स्नान करके आता है हाथी, बाहर आता है फिर धूल डालता है, देर तक ऐसा ही होता रहता है। तो निराश भी नहीं होना है, हताश भी नहीं होना है, हाँ, लेकिन अपने इन दोषों को भीतर पड़े नहीं रहने देना है। निराश हताश तो नहीं होना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि चलो अब ये एक बात हमारे भीतर है तो है, अब क्या करें। कल आपसे कह रहा था ना मैं, एक ही बात सीख लेता है मुझे, भाई हम तो अब ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, अब ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे वो तो कर देंगे। आप अपने भीतर की सफाई का काम प्रभु से कराना चाहते हो, बताओ? वो तो कर देंगे, वो तो स्वामी भी हैं, सेवक बनाए तो कोई सेवक भी हो जाते हैं और करते भी हैं। आप कराना चाहते हो क्या ऐसा कार्य? अरे ये जीवन, ये सामर्थ्य किस लिए मिला है? इसीलिए तो मिला है, प्राप्य वरान निबोधत। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा कि जो भी भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है हमारे ही समान कल्याण का भाजन हो जाता है, हमारे ही समान ये दिव्य आनंद उसको प्राप्त होता है। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।